सुप्रभात दोस्तों। तो अभी सुबह के 7:30 बजे और हमारे सामने आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है बिल्कुल। तो हमारी ट्रेन है 9 बजे के आसपास। 9 बजे हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर हम आपको यात्राओं में मिलेंगे, रास्ते में मिलेंगे। और सुबह के धूप की तो आपको पता ही है, मुझे बहुत पसंद है। बाकी सबको ही जाड़े की धूप पसंद ही होगी। तो अभी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट छूट चुकी है। अब देखिए, मिल जाए तो अलग बात है। तो जैसा कि हम लगा ही रहे थे आकलन कि ट्रेन छूट जाएगी, और ट्रेन छूट गई। 2 घंटे बाद है अगली ट्रेन, तो हमें 2 घंटे स्टेशन पे बिताने हैं। दोस्तों, स्टेशन एक बड़ी कमाल की जगह है। अगर आप अपने आसपास थोड़ी नज़र दौड़ाओ तो आपको कई सारी कहानियां चलती हुई दिखेंगी। मैंने सोचा हमें इंतजार करना ही है, तो मैं एक टाइम लैप्स बना लूं जो मैं आपसे साझा करूंगा इस वीडियो के जरिए। तो चूंकि आज स्टेशन पे है और बात रेलगाड़ियों की चल रही है, तो एक लाइन है जो मेरे बचपन से काफी रिलेट होता है कि वो रेल की पटरियां आज भी बहुत याद आती हैं। वो रेल की पटरियां आज भी बहुत याद आती हैं, उन गुजरे हुए लम्हों को गुदगुदाती हैं कि पूछा करते थे पापा से कि ये पटरियां रेल के साथ कैसे चल पाती हैं। तो दोस्तों, शायद इन मासूम सवालों से आपने भी अपने बचपन में अपने माँ बाप को परेशान किया हो। तो दोस्तों, ऐसे में जब आप स्टेशन पर बैठे हो, इंतजार कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए अगर खुद को भूल के सामने ऑब्जर्व करो कि कोई गाड़ियां आती हैं और लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है, और फिर वो भीड़ धीरे धीरे छट जाती है, खत्म हो जाती है, और ये चलता रहता है। तो ऐसे में कुमार विश्वास की ये लाइन हमें याद आती है कि ये इतने लोग कहाँ जाते हैं सुबह सुबह, ढेर सी चमक चहक चेहरे पे लटकाए हुए, हंसी को बेचकर बेमोल वक्त के हाथों, शाम तक उन्हीं थकानों में लौटने के लिए। ये सारे लोग जो सिमटे तो शहर बनता है, शहर का दरिया क्यों सुबह से ही फूट पड़ता है। तो हमारी ट्रेन आ गई है दोस्तों। तो ट्रेन चल चुकी है यहाँ से, तो पहुँचने में 2-2.5 घंटे लग जाएंगे। एक स्टेशन पर ट्रेन आधे घंटे से रुकी हुई थी, यहाँ पे 15 मिनट से रुकी हुई है। अभी फाइनली दोस्तों, ये ट्रेन का सफर भी कितना उम्दा होता है ना। मतलब हमेशा हम गुजर रहे होते हैं, लेकिन हमें लगता यही रहता है कि शहर, नदियां, पहाड़, पौधे ये सब गुजर रहे हैं। और दोस्तों, जैसे जैसे ट्रेन किसी स्टेशन के करीब पहुंचने लगती है, लोगों का गेट पे इकट्ठा होना भी शुरू हो जाता है। स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, एक भीड़ उतरती है और दूसरी भीड़ चढ़ती है। तो हर बार जब स्टेशन पे ट्रेन रुकती है तो आपको कुछ पुराने चेहरे गायब नजर आते हैं, कुछ नए चेहरे आपके सामने उभर कर आते हैं। और आप अपने आसपास गौर करोगे ट्रेन पे, तो आपको कितनी सारी कहानियां चलती हुई नजर आएंगी दोस्तों। किसी का किसी के साथ एक सीट के लिए झगड़ा हो जाना, किसी का किसी को एक सीट पर एडजस्ट करके बिठा लेना, या किसी के साथ किसी सहयात्री के साथ अपना नाश्ता बांट लेना, ये सारी चीजें आपको आसपास दिखेंगी ट्रेन में। मतलब जब हम अकेले कभी ट्रेन में बैठते हैं तो अजनबी होते हैं सारे हमारे लिए, और जैसे जैसे आपकी सफ़र आगे बढ़ती चली जाती है, आप उन अजनबी को जानने लग जाते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं, और एक तरह की बॉन्डिंग बनने लग जाती है। एक छोटी सी आपकी यात्रा में काफ़ी सारी बॉन्डिंग हो जाती है उससे। मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे जैसे आप मंजिल के करीब पहुंचते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा जान चुके होते हैं। उतरते वक्त आपको मतलब ऐसा महसूस होता है कि आपने एक बिल्कुल रिश्ता ही बना लिया है। और ऐसी कहानियां दोस्तों ट्रेन की जर्नी में ही संभव है। और शायद इसीलिए कभी किसी ने कहा कि तमन्ना जहाज के सफर की क्यों करूं मैं, तमन्ना जहाज के सफर की क्यों करूं मैं, दिन भर की खुशियां लम्हों में बर्बाद क्यों करूं मैं। तो ये बात है दोस्तों। तो बेसिकली इस टाइम लैप्स के जरिए मैं आपको ट्रेन के सफर को एक अलग नजरिए से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। इवन दोस्तों, न जाने कितनी सारी लव स्टोरीज ट्रेन पे शुरू हुई होगी। कईयों को अपना प्यार मिल पाया होगा, कईयों को नहीं मिल पाया होगा, अधूरा रह गया होगा। मतलब किसी ने एक शख्स को देखा और फिर वो प्यार में पड़ गया होगा, और फिर वो शख्स उसे कभी नहीं दिखा होगा। तो कईयों की प्यार पूरी हुई होगी, बात बन गई होगी, कईयों की नहीं बन पाई होगी। पुल पे गुजरती हुई ट्रेन को देखकर दुष्यंत कुमार ने तो लिख दिया था ना कि तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। और फिर आगे चलकर इसी शेर को मसान फिल्म के गाने का हिस्सा बना लिया गया। तो जिन्होंने बचपन से अपने घर के बगल से गुजरती हुई रेल को देखा है,
उन्होंने पुल पे गुजरती हुई रेल को अपने प्यार के कहानी का हिस्सा बना लिया। तो ऐसा ही है, अब हम ही को देख लो, हम गुजरते हुए भी चुपचाप खड़े हैं और हमारे सामने पेड़ पौधे, पहाड़, खेत, ये सब चुपचाप खड़े हैं, लेकिन फिर भी हमारे सामने से तेजी से पूरे रफ्तार से गुजरते चले जा रहे हैं। मतलब जिस स्टेशन का लोकेशन सदियों से यही है, अभी देखो हमारे पीछे चली गई। तो ये बात है, यही तो अजीब है, कमाल है। फाइनली पहुंच चुके हैं। 2.5 घंटे की यात्रा पूरी 3.5 घंटे में कंप्लीट हुई है। तो बाबा नगरी देवघर में आपका स्वागत है। हम पिछले 3.5 घंटे और 2 घंटे और जोड़ दीजिए तो 5.5 घंटे से जिस मंजिल के इंतजार में थे, वहां तक की सफर तय हो चुकी है। तो हमारे शकल पे 12 बजे है क्या? 12 नहीं है, 1 बज गया। 1 बज गया नहीं, तो वही घर पहुंच गए हैं, लेकिन शकल पे 12 बज गया, जैसा आपने सुना अभी 1 बज गया। तो इस पे 12 बज गया। अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़ाते हैं ब्लॉग को। दूध लेने जा रहे हैं। आगे हमारे यहाँ पे एक खटाल है, तो यहाँ ठीक ठाक दूध मिल जाती है। देखिए पैकेट वाले दूध और खटाल वाले दूध में अंतर तो है भाई साहब। तो दोस्तों आ चुका है हमारा, तो अब जो है हम भोजन बनाएंगे, है कि नहीं, और फिर जो है खाना वाना खाया जाएगा। तो आज की ब्लॉग हम यहीं ख़त्म करने की सोच रहे हैं। बाकी आपको पसंद आती है तो आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, और क्या। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।